सतगुरु दीना अजब उपदेशवा। सतगुरु दीना अजब उपदेशवा। जब से सुनी गुरु की वाणी, जब से सुनी गुरु की वाणी, मिट गया मन का सकल अंदेशवा। मिट गया मन का सकल अंदेशवा। काल करम माया नहीं व्यापे, काल करम माया नहीं व्यापे, नासा जग का विपत कलेशवा। नासा जग का विपत कलेशवा। सतधाम से सतगुरु आए, सतधाम से सतगुरु आए, धुर का दया से दीन संदेशवा। धुर का दया से दीन संदेशवा। सतगुरु दीन अजब उपदेशवा। सतगुरु दीन अजब उपदेशवा। शब्द जोग का साधन सीखा, शब्द जोग का साधन सीखा, सुरत चली घट गुरु के देशवा। सुरत चली घट गुरु के देशवा। देवी देव की गम नहीं वामे, देवी देव की गम नहीं वामे, वहाँ न ब्रह्मा विष्णु महेशवा। वहाँ न ब्रह्मा विष्णु महेशवा। राधा स्वामी चरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण बलिहारी, कागा भया हंस कभेशवा। सतगुरु चरण शरण बलिहारी, सतगुरु चरण शरण बलिहारी, कागा भया हंस कभेशवा। सतगुरु दीन अजब उपदेशवा। सतगुरु दीन अजब उपदेशवा। वाह, अच्छी बात कहा इन्होंने। सतगुरु दीन अजब उपदेशवा कि जो सतगुरु होते हैं वो यही सच्चा उपदेश देते हैं। अजीब उपदेश होता है ना। इसलिए अजब इस दुनिया से तो बिल्कुल अलग ही होता है, हटकर होता है ना। अजब उपदेश हुआ सतगुरु दीन अजब उपदेश हुआ। सतगुरु जो है ऐसा अजीब उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? जब से सुनी गुरु की वाणी। भक्त का कहना है कि जब से मैं सतगुरु की गुरु की वाणी सुनी, मिट गया मन का सकल अंदेशवा। तो मन की सभी अंदेश जो भ्रम था वो मिट गया। क्योंकि जब तक सतगुरु की वाणी सुनने को नहीं मिली तो भ्रम मिटेगा भी नहीं। क्योंकि जन्म जन्मांतर से यह मन, यह जीव, आत्मा इस संसार और विषय वासनाओं का ही रसास्वादन करते हुए आ रहा है। इसलिए इसको त्यागना तो बड़ा ही मुश्किल है। यही कारण है ज़्यादा से ज़्यादा मानवता इसे छोड़ नहीं पाती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब से सुनी गुरु की वाणी, लेकिन जो सच्चे सदगुरु के पास चले जाते हैं उनकी वाणी सुन लें और उसे अमल कर लें, उन्हें अपने जीवन में उतारें, तो धीरे धीरे ये भ्रम मिट जाएगा और मन का जो भी भ्रम है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए करें कि मिट गया मन का सकल संदेशवा अंदेशवा। जो अंदेशा था, जो भ्रम था मन का, वो मिट गया सदगुरु की वाणी सुनकर। काल कर्म माया नहीं व्यापे। काल कर्म और माया ये कुछ भी वहाँ पर व्याप्त नहीं। सदगुरु का संदेश सुनने के बाद जब भ्रम मिट जाता है, हम ज्ञान को अवस्थित हो जाते हैं ज्ञान में, तो काल कर्म और माया ये तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का भी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ये काल से परे हम है।
शरीर काल के अधीन है, समय आने पर वो अपना ले जाए या छूट जाए वो अलग की बात है, लेकिन आत्मा काल के अधीन नहीं पड़ती। तो काल कर्म माया, कर्म भी नहीं रह जाता क्योंकि ज्ञानी परि समय प्रति, और माया में का भी प्रभाव नहीं पड़ पाएगा क्योंकि अभी आपने सुना कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाशित होते ही माया रूपी अंधकार अपने आप छड़ जाता है। नासा जग का विपद क्लेश, और इस जगत संसार का सभी जो विपद और क्लेश था वो सब मिट गया क्योंकि अब वो आनंद में, परमानंद में, सुख है तो भी खुश और दुख है तो भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सुख दुख तो चक्रवर्त परिवर्तन थी, दुखान से सुखान से, यदि आया है तो जाएगा ही, और वो भी हमारे प्रारब्ध में ही तो है, हमारे कर्मों का ही तो फल है सुख दुख, कभी का होगा, आज का नहीं है तो कभी का होगा, इसलिए बात हुआ। ये तो नासा जग का विपद क्लेश हुआ, ये संसार का विपद सब नष्ट हो जाता है। सत्य धाम से सतगुरु आए, धुर का दया से दीन संदेश हुआ। सदगुरु तो सतलोक से ही आते हैं, उस सचखंड से ही सदगुरु जन आते हैं, और सत्यधाम से सदगुरु धुर का दया से दीन, और दया करके उस धुर अर्थात जो केंद्र है, जो सबका सार है, उसका संदेश देता है। क्योंकि सदगुरु वह परमात्मा, वह निर्वाण, वह निरक्षर ब्रह्म ही सबका सार है, सबका मूल है, और उसका संदेश बताते हैं। धुर का, धुर मतलब जो केंद्र है, धुर ही है, तो सबका केंद्र क्या है, परमात्मा ही सबका केंद्र है, इसलिए उस केंद्र की बात बताया। तो धुर का दया से दीन संदेश हुआ, उस धुर अर्थात केंद्र जो सेंटर है उसका जो है संदेश दिए दया करके। शब्द योग का साधन सीखा, और उनके बताए गए मार्ग से चलकर शब्द योग अर्थात जीव और ब्रह्म का योग, यानी शब्द वो प्रकाश का अनुभव, ये चीज़ शब्द, शब्द मार्ग और प्रकाश मार्ग। शब्द मार्गी शब्द को पकड़ते हैं, प्रकाश मार्गी प्रकाश को पकड़ते हैं। इस तरह से सुरति और उस प्रकाश नूर का भेद हो गया, संगम हो गया। शब्द योग का संधन साधन सीखा। अब जब साधन करते करते क्या होता है, शब्द का सूरत से योग हो जाता है, तो सूरत चली घट गुरु के देश हुआ। तब ये सुरति अब इस संसार से उठकर कहाँ चली जाती है, गुरु के देश, उस अमर लोक वा सचखंड चली जाती है। अभी तीनों लोग 14 भुवन छूट जाते हैं, वह जो है अमर लोक वा सचखंड चली जाती है हमारी सूरत। ध्यान से हम वहाँ की यात्रा करते। सूरत चली घट गुरु के देश हुआ। अब सूरत ही जो घट में अभी विराजमान थी, अब वो गुरु के देश में चली जाती है, अमरधाम अमरलोक वा सचखंड चली जाती है। अब इसमें क्या है, तब वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या होता है कि देवी देव का गम नहीं हुआ में, वहाँ उस देश में ये जो है कोई भी देवी देवता का कोई गम नहीं, कोई यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो भी देवी देवता है संसार के हैं, यहाँ उनका कोई गम नहीं, गम नहीं वहाँ में, वहाँ पर कोई देवी देवता का गम नहीं। ब्रह्मा वहाँ न ब्रह्मा विष्णु महेश, और वहाँ अमरलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। ये तो सभी 3 लोग 14 भुवन जो तृप्ति तक है, यही तक है ना, इसके मालिक यही है, यहीं तक इनका काम है। ब्रह्मा विष्णु महेश का काम तृप्ति तक ही है, उसके परे नहीं है। उसके परे तो फिर केवल चैतन्य आत्मा व परमात्मा ही है। तो वहाँ न ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ। राधा इनका अपनी जगह पर संसार के लिए महत्व है, संसार के मालिक हैं, भगवान हैं, लेकिन वहाँ के लिए नहीं। हाँ, इसलिए कह रहे राधा स्वामी चरण बलिहारी, कागा भया हंस कबीर हुआ। वो सदगुरु के चरण कमलों की बलिहारी है, चाहे जो भी सदगुरु हो, उस सदगुरु के चरण शरण बलिहारी, सदगुरु के चरणों में हम यदि शरण लेते हैं तो उसकी बलिहारी है कि कागा हंस बन जाता है। भैया ज्ञान की स्थिति में जीव कागा है, और ज्ञान की स्थिति में वही फिर हंस हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। अज्ञान है तो काग सदृश है, और जब अपने निज स्वरूप आत्मा व परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है, फिर हंस का भेष धारण कर लेता है, हंस हो जाता है। वो सत्य को ग्रहण करता है और असत्य को छोड़ देता है।